नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज जो कहानी मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है द एम्प्टी पोड एंड टू सीड्स, यानी एक खाली गमला और दो बीज। ये कहानी ईमानदारी और सच्चे नेतृत्व की है। एक विशाल राज्य था जहाँ एक वृद्ध और बुद्धिमान राजा निवास करते थे, और राजा का नाम राजा सूर्यदेव था। इनके समय में राज्य जो है काफ़ी उन्नति में था, लोग इससे काफ़ी खुश थे। ये सच्चे ईमानदार थे और सख्ती के साथ न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो राजा जो है थे, उनका कोई संतान नहीं था। संतान नहीं होने के कारण राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि आखिर मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यह बात उसके दिल पर बोझ बनते जा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने संदेश वाहक से कहा कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो 10 से 15 वर्ष का जितना भी बच्चा, लड़का अथवा लड़की है, तो वो सभी जो है मेरे राज दरबार में उसका आमंत्रण है, बुलाया। तो एक दिन फिक्स किया, और फिर वो जब पूरे राज्य में घोषणा किया गया, तो फिर बात जो है आग की तरह लहर फैल गई कि आखिर राजा 10 से 15 साल के बच्चे को राज दरबार में क्यों बुला रहे हैं। या पूरे राज दरबार में फिर एक निश्चित दिन आया और सभी बच्चे जो है उसके दरबार में हाजिर हुए। करीबन 1000 बच्चे आए थे। 1000 बच्चे आए थे। तो राजा ने उन लोगों को बताया कि जो समस्या थी वो बताया कि देखो, मुझे एक उत्तराधिकारी का चुनाव करना है, और मैं नहीं चाहता कि कोई अमीर व्यक्ति या फिर शक्तिशाली व्यक्ति इस राज्य का राजा बने। मैं चाहता हूँ कि एक सही नेतृत्व देने वाला, एक ईमानदार व्यक्ति ही, जो सच्ची मेहनत से, ईमानदारी से राज्य को चला सके, ऐसा व्यक्ति ही राज्य का राजा बने। तो उन्होंने घोषणा किया कि इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया है, एकजुट किया है। तो राजा ने उन लोगों का परीक्षा लेने के लिए सभी को एक एक गमला दिया और एक एक बीज दिया कि आप लोग, और कहा कि ले जाइए, और मैं 6 महीना बाद देखना चाहता हूँ कि कौन कितना मेहनत करता है और किसका मेहनत सफल होता है। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा और जो ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा, मैं उन्हें ही अपना अगला उत्तराधिकारी चुनूंगा। तो उन्हीं भीड़ में से एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जो है काफ़ी गरीब था, और उनके पिता नहीं थे। वो अपने माँ के साथ खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को किसी से कोई शिकायत नहीं था। तो सभी बच्चे अपने अपने घर गए बीज को लेके, और जिस तरह सभी ले गए उसी तरह अर्जुन भी बीज को और गमले को ले गया, और गमले में उसने बीज डाला और सूर्य की रोशनी में रखकर पानी, खाद वगैरह वगैरह दिया। महीनों बीत गया। महीनों बीतने के बाद भी उसके बीज में कोई अंकुरन नहीं हुआ। इससे अर्जुन जो घबराया हुआ था, उसने अपने माँ को कहा कि मेरे बीज में अंकुरन नहीं हो रहा है। उसने माँ ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। फिर और भी 2-3 महीना और बीत गया, और राजा ने 6 महीना का टाइम दिया था सबको वापस दरबार में आने के लिए। जब 3-4 महीना बीत गया, तो औरों के मुंह से सुनने में आया कि सभी के बीज, जो बाकी बच्चे थे, उनके जो बीज है उन्नति कर गए हैं, अच्छे अच्छे फूल लग गए हैं उसमें। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर 6 महीना पूरने के बाद अर्जुन काफ़ी निराश था। निराश मन से अब तो उसे राज दरबार में वापस बीज और गमले को लेके जाना था, लौटाने के लिए। तो उसने अपने गमले को साफ किया, उससे मिट्टी निकाला, लेकिन वो बीज भी नहीं मिला, और वो खाली गमला लेके राज दरबार में पहुंचा। एक निश्चित दिन जब सभी बच्चे राज दरबार में पहुंचे, तो राज दरबार जैसे फूलों से पूरा सजा हुआ था। हजारों बच्चे ने अपने अपने जो कारनामे थे करके लाए थे, और राज दरबार पूरा फूलों से सजा हुआ था। और उन्हीं बच्चों के बीच अर्जुन था, जो निराश मन से वहाँ खड़ा था और अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, और उसे रोना आ रहा था कि सभी के गमले में फूल लगे हैं, लेकिन मेरे गमले में फूल नहीं लगे। तभी वहाँ जो है राजा बाहर आए राज दरबार में, और उन्होंने बच्चे का जो लाया हुआ गमला था उसको देखा, और हामी भरते हुए आगे बढ़ते गए। और उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते जब वो अर्जुन के पास पहुँचे, तो अर्जुन से पूछा कि बच्चे, तुम्हारा जो पोट है वो एम्प्टी क्यों है, खाली क्यों है। तो अर्जुन जो है, मतलब कि अब उसको क्या बोले, वो तो उदास पूरा था, रोने का मन कर रहा था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। उतने बीच में वो अकेला अपने आप को समझ रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे जो है ना गमले में कोई अंकुरन नहीं हुआ।
तो इससे जो है ना राजा का जो चेहरा था वो चमक उठा और उन्होंने राज दरबार में घोषणा की कि देखिए यही वो बच्चा है जिसका मैं तलाश कर रहा था और यही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो वहाँ जितने लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा बात बोल रहा है राजा, यहाँ तो सभी बच्चे के फूल लगे हुए हैं, ये तो एम्प्टी पॉट लेके आया। तब राजा ने बताया कि जो बीज मैंने दिए थे वो उबले हुए बीज थे, बॉयल थे, बॉयल सीड्स, और बॉयल सीड्स में कभी भी अंकुरन नहीं होते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मुझे खुश करने के लिए अपने अपने बीज जो है बदल दिए हैं, लेकिन ये अर्जुन अकेला लड़का है जिन्होंने ईमानदारी के साथ मतलब मेहनत करते रहा और कुछ नहीं निकलने के बावजूद भी इन्होंने अपने बीज को नहीं बदला, यानी अपने ईमानदारी को नहीं छोड़ा, और मुझे ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। तो सभी ने तालियां बजाया और फिर अर्जुन के सर पे क्राउन पहनाया गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि एक सच्चा दिल एक चतुर दिमाग से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और फिर इसी तरह उसके ईमानदारी ने रंग लाया और वो राज्य का अगला उत्तरदायित्व घोषित हो गया। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।